हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ छठ पूजा का महाप्रसाद ठेकुआ की रेसिपी। छठ पूजा बिहार, झारखंड और यूपी का महापर्व है। छठ पूजा में अक्सर ठेकुआ प्रसाद के तौर पे चढ़ता है और ठेकुआ के बिना छठ पूजा भी अधूरी है। और आज हम बनाएंगे बहुत ही आसान तरीके से और बिना साँचे के ही परफेक्ट ठेकुआ बना के तैयार करेंगे। तो चलते हैं ठेकुआ बनाने के तरफ। तो यहाँ पर हम ले लिए हैं 2 कप ग्रेट किया हुआ गुड़ ले लिए हैं। तो इसे हम बाउल पे डाल देंगे और इसी कप से हम हाफ कप पानी डालेंगे। अब 1 चम्मच से हम थोड़ी देर मिक्स कर लेते हैं। अब इसे हम कवर करके गुड़ को मेल्ट होने तक ढक देंगे लगभग 1 घंटे के लिए। और यहाँ पर गुड़ अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है। आपको यदि फटाफट बनानी है तो गर्म पानी में गुड़ को डालिए, तो हल्का सा गर्म पानी होना चाहिए। और यहाँ पर गुड़ बहुत ही अच्छी तरह से मेल्ट हो गई है, तो इसे हम साइड करके रख देते हैं। अब यहाँ पर हम ले लिए हैं 4 कप गेहूं का आटा। जिस कप से हम गुड़ नापे हुए थे उसी कप से हम गेहूं का आटा भी ले लेंगे। और यहाँ पर 1 कप ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल है। अब इस पे डालेंगे 1 छोटी चम्मच इलायची पाउडर। आप इस जगह में 1 बड़े चम्मच सौंफ भी डाल सकते हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से मिला लेंगे। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से आटे और सूखे नारियल को मिला लिए हैं। अब इस पे हम मयन के लिए घी डालेंगे। तो यहाँ पर हम मेल्टेड घी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर हाफ कप हम घी ले लिए हैं। तो यहाँ पर धीरे धीरे करते हुए हम घी डालेंगे। तो यहाँ पर आधे घी डाल के अच्छी तरह से हम मयन कर लेते हैं। अब इस पे हम और थोड़ी सी घी डालेंगे। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा इसमें रहने दिए हैं। तो टोटल यहाँ पर हाफ कप घी ऐड कर दिए हैं। अब इसे हम अच्छी तरह से हाथों से मसलते हुए मिलाएंगे। और यहाँ पर अच्छी तरह से हम मयन कर लिए हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मुट्ठी बांध के हम एक बार चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर टाइट मुट्ठी बननी चाहिए एकदम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं टाइट मुट्ठी बंध रही है और बहुत ही अच्छी तरह से मयन भी हो गई है। अब इस पे हम डालेंगे मेल्टेड गुड़। तो यहाँ पर हम छान के डालेंगे क्योंकि गुड़ में थोड़ी बहुत धूल रहती है। तो यहाँ पर हम अच्छी तरह से मेल्टेड गुड़ डाल के और अच्छी तरह से मिलाएंगे। तो गुड़ को भी हम धीरे धीरे करते हुए ही डालेंगे, एक ही बार में हमें नहीं डालनी है। नहीं तो एक ही बार में यदि डाल देंगे और यदि हमारा आटा थोड़ा सा भी यदि सॉफ्ट हो जाएगा तो हमारा ठेकुआ जो है वो अच्छा नहीं बनेगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा गुड़ वाला पानी जो है वो बच गया है, तो इसका हम बाद में काढ़ा वगैरह बना के पी सकते हैं। और हमें आटे का जो डो लगाना है वो एकदम सख्त डो लगा के तैयार करना है। सख्त डो से ही ठेकुआ जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से बन के तैयार होता है। तो यहाँ पर हम गुड़ को डाल के अच्छी तरह से एकदम मिला लिए हैं और ये हमारा एकदम सख्त सा डो बन के तैयार हो गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सख्त बना हुआ है। अब इस डो को हम थोड़ी देर के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, 10-15 मिनट के लिए। और यहाँ पर 15 मिनट पूरा हो गया है। अब यहाँ पर हम आटे के डो के हम छोटे छोटे लोई बना के तैयार कर लेंगे। तो आपको लंबे शेप में या फिर गोल शेप में, आपको जिस तरह भी ठेकुआ बनानी है उसी तरह आप बना के ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम दोनों शेप के ही बनाएंगे, गोल में भी और लंबे शेप में भी। और यहाँ पर हम सारे लोई बना के तैयार कर लिए हैं। अब इसे हम बनाएंगे बिना साँचे के ही। तो यहाँ पर पहले अभी हम हाथ से अच्छी तरह से हम दबाते हुए आटे के लोई को चपटा करेंगे। अब यहाँ पर हम एक फॉक की सहायता से डिज़ाइन बनाएंगे
यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे बहुत ही अच्छी एकदम डिज़ाइन बन के तैयार होती है। चारों तरफ घुमाते हुए एक एक बार चम्मच को दबा देना है और यहाँ पर ये हमारा ठेकुआ का बहुत ही अच्छा एकदम डिज़ाइन बन के तैयार हो गया है। तो इसे हम रखते हैं प्लेट में। अब यहाँ पर हम दूसरे डिज़ाइन में भी एक बना के तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर लोई को लेके हाथों से दबाते हुए एक लंबे शेप में बनाएंगे इसे हम। तो इसका हम पत्ता वाला जो डिज़ाइन होता है उसे हम बनाएंगे। तो यहाँ पर एक टूथपिक की सहायता से अच्छी तरह से हम पहले डंटी बनाएंगे और धीरे धीरे टूथपिक की सहायता से यहाँ पर हम डिज़ाइन बना लेंगे। और ये हमारा एकदम पत्ता वाला जो डिज़ाइन होती है बहुत ही अच्छी तरह बन के एकदम तैयार हो गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी अच्छी हमारी डिज़ाइन बनी है। तो इसे भी हम प्लेट में रख देंगे। तो हम दोनों तरह के डिज़ाइन बना के तैयार कर लेंगे और यहाँ पर सारे ठेकुआ को बना के तैयार कर लिए हैं। अब चलते हैं ठेकुआ को तलने के तरफ। तो तेल यहाँ पर अच्छी तरह से हम गरम कर लिए थे पहले ही। तो यहाँ पर थोड़े से हम आटे के लोई को हम थोड़े से डाल के चेक कर लेते हैं और इसमें बबल आना शुरू हो चुका है। तो ये तेल एकदम ठेकुआ छानने के लिए परफेक्ट एकदम गरम हो चुकी है। तो इसे हम निकाल देते हैं। तो ठेकुआ को हम मीडियम फ्लेम में ही फ्राई करेंगे, हाई फ्लेम में नहीं फ्राई करेंगे, नहीं तो फिर जल जाएगी ठेकुआ। तो एक एक करते हुए यहाँ पर हम ठेकुआ को डालेंगे। एक बार में ज़्यादा नहीं डालना है, 4 से 5 यहाँ पर हम ठेकुआ को डालेंगे क्योंकि ठेकुआ जो है वो तलने के समय सॉफ्ट हो जाती हैं तो टूटने का भी डर रहता है। इसीलिए हम एक बार में 4 से 5 ही ठेकुआ तल के तैयार करेंगे। तो यहाँ पर ठेकुआ जो है एक साइड से हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो दूसरे साइड भी हम तलने के लिए पलट देते हैं और यहाँ पर सारा ठेकुआ जो है वो बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। तो इसे हम प्लेट पे निकाल लेते हैं और यहाँ पर आप देख सकते हैं ठेकुआ की डिज़ाइन बहुत ही अच्छी आई हुई है। अब यहाँ पर हम दोबारा से फिर से यहाँ पर हम ठेकुआ को तलेंगे। तो दोबारा से यहाँ पर डाल देते हैं। तो इसी तरह हमें सारे ठेकुआ को तल के तैयार करना है। तो यहाँ पर हम ठेकुआ को पलट देते हैं और ये ठेकुआ भी बहुत ही अच्छी तरह से फ्राई होकर तैयार हो गई है। तो इसे भी हम निकाल लेंगे प्लेट में। और यहाँ पर हम सारे ठेकुआ को तल के तैयार कर लिए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ठेकुआ की कलर और ठेकुआ की डिज़ाइन एकदम परफेक्ट बन के तैयार हो गई है। तो यहाँ पर हम एक ठेकुआ को थोड़े से तोड़ के देख लेते हैं और यहाँ पर डिज़ाइन भी परफेक्ट एकदम बनी हुई है बिना साँचे के ही। और यहाँ पर बहुत ही खास्ता ठेकुआ हमारी बन के एकदम तैयार हुई है। तो आप सभी को हमारी रेसिपी अच्छी लगी हो तो आप सभी अपने घर पे एक बार जरूर ट्राई करें और हमारे इस वीडियो के नीचे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें।